हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। होप आपने पिछली वीडियोस अच्छे से देखी होंगी और जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा। अब अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिकोडर के ऊपर। अ डिकोडर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। A decoder is a combinational circuit that converts binary information from n-coded inputs to a maximum of dash। जो encoder है एंड डिकोडर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ये बात हमें पहले ध्यान रखनी है। एनकोडर और डिकोडर के आपस में ऑपोजिट हैं। एनकोडर क्या करता है, एनकोडर में क्या होता है कि आपके पास जो इनपुट होती है वो ज़्यादा लाइन से आती है, लेकिन आप उसको एनकोड करके लेस लाइंस पे ट्रांसफ़र करते हो। डिकोडर में क्या होता है, इससे ऑपोजिट होता है, लेस से आता है और आप उसको डिकोड करके मोर आउटपुट लाइंस के ऊपर ट्रांसफ़र करते हो। फाइन। तो आपका डिकोडर क्या करता है, इसमें आपके पास n से आता है और आप भेजते हो 2n पे, और एनकोडर पे आपके पास आता है 2n से इनपुट्स आती है, लेकिन जो आउटपुट्स हैं वो n पे जाती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब यहाँ पे आपके पास n से आ रही हैं, जाएंगी 2n पे। ठीक है। उसी तरह एनकोडर में आपके पास जो इनपुट लाइंस होती हैं वो होती है 2n, और जो आउटपुट लाइंस होती है n या उससे लेस होती हैं। ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एनकोडर और डिकोडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। A register organized to allow to move left or right operation is called। देखो, अब आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें आपका जो डाटा है या लेफ़्ट पे मूव कर रहा है या राइट पे मूव कर रहा है। अब डाटा मूव कर रहा है लेफ़्ट राइट, तो बेसिकली इट्स अ शिफ्टिंग। सो हम क्या यूज़ करते हैं, शिफ्ट रजिस्टर। लोडर क्या होता है, एक रजिस्टर जिसमें डाटा लोड होगा, काउंटर काउंट करेगा, एडर ऐड करेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे शिफ्टिंग की, सो द आंसर वुड बी shift register। Next question, which of the following are the cheapest memory devices in terms of cost and bit। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास जितनी भी टाइप्स की मेमोरी होती है हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डालते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसकी कॉस्ट, उसकी स्पीड, उसका वो कैसे बनी हुई है, मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है या फिर लेज़र है। इन सब पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मेमोरीज को डिफरेंट कैटेगरीज में डालते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है चीपेस्ट मेमोरी, कॉस्ट और बिट के हिसाब से। देखो, जो आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है ना, वो रैम होती है। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा वो कॉस्टली होती है। रैम तो आपको पता ही कॉस्टली होती है। उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड सीडीज़। अब इसका कंपैरिजन देखो, जो मैग्नेटिक डिस्क है वो आपको पता है, आपकी हार्ड डिस्क जो आती हैं वो मैग्नेटिक डिस्क है, वो कॉस्टली होती हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, मैग्नेटिक टेप और कॉम्पैक्ट डिस्क का। जो मैग्नेटिक टेप्स होती है ना वो सबसे सस्ती होती हैं। ठीक है। और जो कॉम्पैक्ट डिस्क जो हमारी सीडीज़ आती हैं, वैसे जो ये जो मैग्नेटिक टेप्स है ना ये यूज़ की जाती हैं बैकअप्स के लिए, और जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जैसे थोड़ा बहुत डाटा है उसको डालने के लिए हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट असेस टाइम। सबसे फास्ट कौन सी होती है, सबसे फास्ट इनमें से हमारी होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन CD रोम ड्राइव। जो हमारी सीडीज़ होती हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी होती है ऑप्टिकल। देखो, मैकेनिकल होता है कुछ मतलब मैकेनिकल जिसमें एफर्ट्स लगते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। मतलब जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व हो ना वो चीज़ ज़्यादातर मैकेनिकल होती है। तो सीडी को चलाने के लिए उसके अंदर सिस्टम के अंदर कोई ह्यूमन बीइंग तो जा नहीं सकता, तो मैकेनिकल तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो इनिशियल कंप्यूटर्स होते थे वो होते थे जिनको इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने के लिए भी एक मैकेनिकल एक बंदे की ज़रूरत पड़ती थी। फाइबर ऑप्टिकल तो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, सो आंसर इज ऑप्टिकल। कई बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ MOS की फुल फॉर्म। इसकी डेफिनेशन होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। KIPS इसका मतलब होता है, K होता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हमेशा अपने प्रोसेसर के लिए। प्रिंटर का मैंने आपको बताया था, जो प्रिंटर की स्पीड होती है वो होती है पेजेस पर मिनट में, ठीक है। टेप ड्राइव और डिस्क ड्राइव, इसमें जो इसकी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। या टर्न अराउंड टाइम भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICs आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जो IC है, IC क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये हमने थर्ड जनरेशन से यूज़ करना स्टार्ट किया था। अब ये कैसे बनता है? सेकेंड जनरेशन में हमने क्या यूज़ करे थे? ट्रांजिस्टर्स। सो सेकेंड में हमने करे ट्रांजिस्टर्स, फर्स्ट में यूज़ करे वैक्यूम ट्यूब्स। अब जो सेकेंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर्स थे उनको कंबाइन करके हमने ICs बनानी स्टार्ट कर दी। सो हमारा जो ICs है वो उसके अंदर क्या यूज़ होता है? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। और हमने इसकी क्लासिफिकेशन कैसे कर रखी है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऐसे कैटेगरीज में। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। The programs which are as permanent as hardware and are stored in ROM are known as, देखो ROM क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें कभी भी जो हमारा यूज़र होता है या फिर एंड यूज़र है वो उसमें कभी भी डाटा नहीं लिखता। उसमें कौन लिखता है? मैन्युफैक्चरर। क्या डालता है उसके अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स, बूटिंग फाइल्स, ठीक है। अब इसको कहते क्या हैं? ठीक है, प्रोग्राम की बात हो रही है तो आपका हार्डवेयर आंसर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। रोमवेयर कुछ होता नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी नहीं होता, ठीक है। इसका आंसर होता है फर्मवेयर। इसका आंसर फर्मवेयर क्यों है? क्योंकि रोम के अंदर डाटा हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मीन्स द फर्म हु इज़ मैन्युफैक्चरिंग इट, सो इट्स आंसर इज फर्मवेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाइलर इज, कंपाइलर क्या होता है? हमने जो लास्ट मेरी क्लास है कंपाइलेशन प्रोसेस के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक तरह का ट्रांसलेटर है, ठीक है। कंपाइलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, तो आपका आंसर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करता है? हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन के प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। सो आंसर, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में हमने पढ़ा था क्या क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, यूटिलिटीज़ भी आती हैं। सो द आंसर इज बोथ A एंड B। नेक्स्ट, मशीन लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें कौन सी डिजिट्स होती हैं? 0 एंड 1। सो इट्स अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स। नो, ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। यूजेस अल्फ़ाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर्स यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज। इसमें अल्फ़ाबेटिक कोड्स नहीं होते, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं। ये लो लेवल लैंग्वेज है फॉर प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर। येस, दिस ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो असेंबली लैंग्वेज क्या है? ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को राइट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, ठीक है। ये जो असेंबली लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप अप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोर्स कोड? सोर्स कोड क्या होता है? हमारे पास ना दो तरह के कोड्स होते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा ये रेज कर दूँ। दो तरह के ना कोड्स होते हैं, एक होता है सोर्स कोड, एक होता है ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जो हमारा सिस्टम है वो समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज, उसको मशीन की लैंग्वेज ही पता है 0 एंड 1 की फॉर्म में। उसको 0 एंड 1 क्यों समझ पे आते हैं? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके अंदर करंट जाता है। जब करंट जाता है तो उसको वो 1 कंसिडर कर लेता है। जब उसके पास कोई सिग्नल नहीं आता, करंट नहीं आता, वो उसको 0 कंसिडर कर लेता है। इसके अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन बीइंग ह्यूमन बीइंग हम 0 और 1 की फॉर्म में कोडिंग नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा एरर्स हो जाएंगे,
उसको हम नहीं कर पाएंगे। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। बट कंप्यूटर नहीं समझता, तो हमने क्या किया, हाई लेवल में लिखते हैं प्रोग्राम को, ट्रांसलेटर को देते हैं, ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, उसके बाद कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, अब जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं दैट इज़ द सोर्स। हम वो कंप्यूटर के लिए क्या है, सोर्स। उसको फिर वो कन्वर्ट करके क्या बनाता है, अपने लिए एक ऑब्जेक्ट जिसको वो एग्जीक्यूट करेगा। सो अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ये ऑप्शन होगी गलत। अ प्रोग्राम टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, ये आंसर हो गया हमारा राइट, बिकॉज ये क्या है, हमारा वो प्रोग्राम है जो कन्वर्ट होगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। अ मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ अ प्रोग्राम, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्स इज अ। अब डायरेक्ट एक्स क्या है, कंप्यूटर पार्ट, नो। यूजर इंटरफेस, नो। इट्स आंसर इज सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक हार्डवेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरोल सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज इज अ टाइप ऑफ। अब पेरोल सॉफ्टवेयर हमें एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को कैलकुलेट करना है, ये एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। ठीक है, सो इट्स अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, नेम द लोएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। लोएस्ट कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज की हमने इंस्ट्रक्शंस बतानी है। सबसे पहले क्या होता है, लोड। ठीक है, इसलिए आपका ना ये और ये ऑप्शन तो है ही नहीं। और वैसे भी अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहो ना, जो ऑप्शन ज़्यादा होती है ना पहले वाली, वो प्रोबेबिलिटी, आंसर की प्रोबेबिलिटी में ऑटोमेटिकली आ जाती है। सो देखो, लोड 2 बार है, इन दोनों में से ही होगा, ये दोनों तो वैसे ही कट गए। ठीक है, अब हमने उसको लोड किया, लोड करके रीड, डायरेक्ट रीड नहीं होता। जब हम किसी चीज़ को एक जगह से लोड करते हैं ना, तो वो दूसरी जगह पहले स्टोर होती है, तभी तो उसको रीड कर पाएंगे ना। तो इसका आंसर है बी वाला, लोड करेंगे और उसको स्टोर करेंगे, देन एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट विच वन इज़ द एडवांटेज ऑफ द असेंबली लैंग्वेज ओवर मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया मशीन तो पूरी 0 1 0 1 की फॉर्म है। ठीक है, 1 0 कुछ भी, मतलब 0 और 1 का फॉर्मेट है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में क्या है, हमारे पास न्यूमेरिक कोड्स होते हैं। ठीक है, हर चीज़ के लिए कोड होता है, लाइक ऐड, लोड, स्टोर, जंप, ऐसे कोड्स होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में मेन उसने क्या बोला है, राइट वन, राइट, ये थोड़ा सा इरेज करके देखते हैं क्वेश्चन को। राइट विच वन इज़ द एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज ओवर मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का हमने क्या बताना है, एडवांटेज। अब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। देखो, असेंबलिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हम तो लैंग्वेज की बात करें, हार्डवेयर कहाँ से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, मशीन है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन वो नहीं है हमारा ये वाला पार्ट। सो ये भी एलिमिनेशन से एलिमिनेट हो गया। सो आंसर इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल कोड। ठीक है, पता है क्या होता है, जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, उसमें हम एड्रेसेस को भी 0 1 की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ये असेंबली में ना हम हमारे जो एड्रेसेस है उसको हम कोड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। विच वन इज़ नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ो, उसके साथ साथ आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों हमारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये बेसिकली हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड वालों में यूज़ होता है कोबोल। नेक्स्ट इज एल्गोल, दिस इज एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, ये ज़्यादातर साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ होती है, एप्लीकेशन चीज़ों को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट, नेम द लैंग्वेज हुज मेन एप्लीकेशन एरिया इन टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम में जिसकी मेन एप्लीकेशन हो। ठीक है, तो इसका आंसर है APL, दिस इज एप्लीकेशन
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसमें हम ऐप्स बनाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें टाइम शेयरिंग में कैसे इसको यूज़ होता है, देखो एक ऐप है उसको मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं, एक ही टाइम पे यूज़ करते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं आती। सो एप्लीकेशंस को बनाया ही ऐसे जाता है कि वो टाइम, उसमें जो आपका सर्वर है हर एक यूज़र को हैंडल कर सके एक ही इंटरफेस पे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुज मेन एप्लीकेशन एरिया इज साइंटिफिक और कमर्शियल, ठीक है। साइंटिफिक, उसने अब साइंटिफिक की बात करी है। अब जब हम साइंटिफिक बात करते हैं, साइंस कैसे चलता है? लॉजिक से चलता है। हर चीज़ का करने का एक प्रोसीजर है, एक लॉजिक है। सो वो हमारी लैंग्वेज क्या है? प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इंटरैक्टिव में आपकी आ जाती हैं जिसमें आपका रियल टाइम इंटरेक्शंस होती है, चैट्स वाली, ठीक है। प्रोटोकॉल ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसमें प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हों, ये ज़्यादातर नेटवर्किंग से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ नॉट क्लासिफाइड एज हाई लैंग्वेज। देखो C++ तो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, सो ये तो ऑप्शन में है नहीं। ये भी C लैंग्वेज भी आपकी हाई है, ये भी नहीं है। पास्कल भी हाई है। आंसर इज इंटरप्रेटर लैंग्वेज, बिकॉज जो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है वो आपकी मशीन से ऊपर है और हाई से नीचे है, तो इन बिटवीन आती है ना, हाई में भी नहीं काउंट होती वो। The system software that transforms a program written in procedure-oriented language into an equivalent form in machine language is called translator, ठीक है। अब वो प्रोग्राम, ठीक है, वो प्रोग्राम जो आपका किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। एडिटर हो नहीं सकता, असेंबलर भी नहीं हो सकता। असेंबलर क्या है? सिर्फ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। इसका आंसर वैसे ना एक्यूरेट आंसर कंपाइलर है, ट्रांसलेटर भी रहने दो। ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर एक जनरल वर्ड है जिसके अंदर हमारा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर आता है। कंपाइलर इसका एग्जैक्ट वर्ड है जो कन्वर्ट करता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो में। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ आपके लिए। इसका आंसर है सी। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट? एक बाइट में हमेशा 8 बिट्स होती हैं, और अगर आपका 4 बिट्स हों तो उसको बोलते हैं निब्बल। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 मेजर सब सिस्टम्स ऑफ अ पीसी? पीसी आपका क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। उसके अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं ना, हमने उसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है हमारा प्रोसेसर, ठीक है, जो हमारे सिस्टम को चलाएगा, ठीक है। रैम होगी आपकी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद स्पीकर कभी भी नहीं होता, स्पीकर के बिना भी आपका काम चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है आपको स्पीकर चाहिए। स्पीकर वैसे भी आईओ में आता है, ठीक है। यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं? एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 6 पार्ट होते हैं इम्पॉर्टेंट किसी भी पर्सनल कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? देखो वर्ड प्रोसेसर क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपको वेब ब्राउज करने में हेल्प करेगा। कंपाइलर इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर बिकॉज ये आपके प्रोग्राम्स को कन्वर्ट कर रहा है फ्रॉम हाई टू लो, या फिर सोर्स से बनाता है आपका ऑब्जेक्ट कोड। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड ये हमने पहले भी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। मदरबोर्ड इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स एज, कंप्यूटर में देखो मदरबोर्ड कभी भी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है? नो। द इंटरेक्टिव फीचर ऑफ नेटवर्क, नो। ये क्या है? मेन सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर आपके सारे पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है। द मेन सर्किट बोर्ड ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड ऑन विच बस स्ट्रक्चर आर माउंटेड। फाइन। सो आज के लिए इतने क्वेश्चंस इनफ हैं। ये क्वेश्चंस आप एक बार प्रैक्टिस करिए और उसके बाद अगर आपके कुछ डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको PDF चाहिए एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, देन आई विल क्रिएट अ टेलीग्राम चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।